नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें हमने 14.1, 14.2 और 14.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, कौन चल रही है? 14.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही है और इसमें केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा ही फिनिश करने वाला हूँ, 8, 9 और 10। ठीक है, तो हमारा 8 कौन सा, सॉरी 8, 9, 10, हाँ 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो आज इसका नंबर कौन सा है? 8। तो 8 हमारा क्वेश्चन नंबर ये बोला है कि 15 वर्ष बाद डेविड की आयु, ठीक है, कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद डेविड की आय उसकी वर्तमान आय से 4 गुनी हो जाएगी। यदि डेविड की वर्तमान आय क्या है? तो डेविड की वर्तमान आय मुझे निकालनी है। किस तरीका से निकालेंगे आप भी सुनिए और देखिए क्या और सीखिए। माना डेविड की आय हम कितनी मान लेते हैं? एक्स मान ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें? 15 वर्ष बाद उसकी आय उसकी 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। तो कैसे करोगे? 15 वर्ष बाद डेविड की कितनी हो जाएगी भाई? बाद में तो क्या प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। तो x प्लस 15 भाई 15 वर्ष बाद कोई आदमी अगर अभी किसका है? 5 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। उसी प्रकार बाद का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होता है, उसमें ऐड हो जाता है। अगर पहले बोलता तो माइनस हो जाता। ठीक है, जैसे कि आज उसका है 5 साल का है, ठीक है, तो 2 साल पहले कितने का था वो? 3 का। उसी प्रकार आपको समझना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी कितनी हो जाएगी? अब इनको ऐड कर लो। क्या कर लो? 15। तो अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है ये? तो प्रश्न अनुसार करेंगे तो x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, अब ये x, ये 15 प्लस 15 बराबर 4x। अब ये हमारे किस में अभी इधर है, ये अपने पास बुला रहा है। कैसे करेंगे? x ये किसके प्लस, अभी किसका हो जाएगा? माइनस के। तो 4x ये इधर पहुंचा दो, किसके हो जाएंगे? माइनस के 15। ठीक है, अब ये कितने घटा दो, कितने बचे? माइनस के 3x और माइनस कितने? ये 15। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे ये किसमें? गुणा में। भाग से अलग करेंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे? तो माइनस के 15 बट्टे माइनस के 3। तो x माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 का भाग 5 15 में कितने बार जाएगा? 5। तो हमारा x का मान कितना निकल के आया? 5। x का मान निकल के आया 5। अब देखो हमने संख्या क्या मानी थी? x। तो x का मान कितना है? 5 और ये कितने? तो x प्लस 15 कितना होगा ये? तो 20 वर्ष उसकी क्या है अभी? वर्तमान आयु। ठीक है, आंसर कितना निकल के आया? 20 वर्ष। ठीक है, तो हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन क्या है कि रानी के पिता रानी के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और रानी से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु उनका 135 है तो उनकी अलग अलग आयु कितनी है? तो देखो किस तरीका से निकालेंगे हम। 9वां क्वेश्चन है हमारा और तो मान लेते हैं कि रानी की आयु कितनी है। माना रानी की आयु कितनी है? x मान ली। ठीक है, अब एक और आयु क्या कराए? रानी के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो उनके कौन? पिताजी। तो क्या कहेंगे? रानी के दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस छोटे हैं बाद मतलब। ठीक है, तो x प्लस 26। अब क्या है? और रानी से 29 वर्ष बड़े हैं कौन? उनके पिताजी। तो अब रानी के पिताजी, ठीक है, की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस के 29। अब देखो इनकी क्या करवा रहे हैं? तीनों का योग। योग कितना दे रखा है प्रश्न अनुसार? x प्लस के 26 माइनस
प्लस के x माइनस के 29 बराबर 135। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 3x और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 3 बराबर 135। मुझे 3x इधर पहुंचाने कितने हो जाएंगे 138 प्लस के हो जाएंगे। जब x की वैल्यू निकालें कितना हो जाएंगे 138 बटे, तो x की मान कितना निकल गया, कितना निकल गया 40। तो मुझे x का मान पता चलेगा। इनकी एज निकालोगे, अलग कैसे निकालोगे, सबसे पहले रानी की एज कितनी हो जाएगी, रानी की हो जाएगी 40। उसके दादाजी कितनी हो जाएगी, दादाजी कितनी हो जाएगी 40 प्लस के 26 बराबर 72। तो उसके पिताजी का कितनी हो जाएगी 40 माइनस के 40 माइनस के हाँ 40 माइनस के 29, तो कितना निकलेगा ये 17 वर्ष बड़े किससे, रानी से। तो रानी की कितनी अभी 40 और प्लस के 17 इक्वल कितना है 13 5 और 6। ये उसके पिताजी की निकल आई। ठीक है, वैसे रियल में 17 है, उसके किससे बड़ी है, रानी से बड़े 17 वर्ष। ठीक है, अगर रियल उनकी देखिए 63 वर्ष है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर आ गया 40, 72 और 63। ठीक है, उसके इससे बड़े, तो मैंने ये कंफ्यूज आपको दूर कर दिया कितने वर्ष बड़े हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, बंसी के पास 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या 5 रुपए वाली संख्या की संख्या तिगुनी है, यदि उसके पास कुल 77 है तो राशि कितनी है प्रत्येक उनके सिक्कों की बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, माना 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान लेते हैं हम x मान लिया। ठीक है, 2 रुपए वाली संख्या कितनी मान ली है x। अब क्या है अगला वाला 5 रुपए सेक्शन मान लेते हैं, और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, इसे मान लेते हैं कितना x 22। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार हम करेंगे सॉल्व। देखो 2 रुपए वाले की संख्या 5 रुपए वाले संख्या कितना है अधिक है, तिगुना अधिक है। तो ये हमारे 2 रुपए संख्या कितने अधिक है उससे, तो इससे तिगुनी है। तो 5 और संख्या माना y बराबर x बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा भाई, x की मान कितना है 2 है। ठीक है, x 2 माना, अब उससे कितना गुना है 3 गुना है 5 वाली संख्या, इससे ये 3 गुना है। तो कैसे करोगे, तो x बराबर 3 गुना है। अब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार अब इनको क्या कर लेंगे और जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, 2x प्लस के 5y बराबर कितना है 77, कितना है 77। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 3y है, तो यहाँ रख लो 3y प्लस के 5y बराबर कितने हैं 77। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y और 5y बराबर कितने 77। ठीक है, y कितना होगा, ये 11y हो जाएंगे और बराबर 77, और y बराबर कितना आंसर निकल गया 77 बटे 11। तो y का मान कितना निकल गया मुझे 7। ठीक है, कितना निकल गया 7। अब इसमें हमने क्या माना था आपको, अभी हमने क्या माना था, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ रख दो x का मान कितना, x का मान कितना निकल गया, तो 7 या 3 मल्टीप्लाई 7, तो x की वैल्यू कितना निकल गई 7 या 21। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल गई है 21, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर जहाँ 21, और y की वैल्यू कितनी है 7। आंसर तो नहीं आ रहा, देखना।